कौन है जो अब पूरी सर्दी नहीं नहाएगा? क्या तुमने ब्रश किया? क्या तुमने नाश्ता किया? क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने ठंडी में नहाया? हेलो सर। हाँ जी। आपको इंग्लिश बोलने में अच्छी लगती है या फिर लिखने में? ना मुझे लिखने में अच्छी लगती है ना मुझे बोलने में, मुझे तो सिर्फ पीने में अच्छी लगती है। हो दारू बदनाम करती दारू बदनाम तलाक नहीं देना, सास को ठीक करो समझा बुझा के। ये बोलती है कि तू मेरे लड़के के लायक नहीं है, मैं दूसरी शादी करूंगी। तब बोली आंखें तब फूटी थी। ये बोलती हूँ ना तो मुझे मारती है। मारेगी? तुम ना बोलना ऐसे, मैं ही बोल सकता हूँ। सुनो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? आय हाय, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है बर्तन धोने की। गुरुजी अभी प्रसाद पाने गए थे तो मेरा चप्पल चोरी हो गया वहीं से आश्रम से। ये प्रश्न है आपका? इसलिए आप लोगों के लिए चप्पलों के लिए हमने एक आदमी बिठा रखा है। वो टोकन देता है आपको, आपकी चप्पल रख लेता है, फिर टोकन आप वापस करो तो चप्पल दे देता है। अब आप कहीं भी उतारेंगे तो वो उसकी तकनवारी मैं कैसे करूं? बोल रहे हैं। बताओ, दूसरी ला के दे दें आपको? नहीं। हाँ नहीं है। फिर बताओ क्या सेवा करें आपकी? गुरुजी हाँ। मेरा 2 सवाल है। बताओ। आप मेरे जिंदगी में आए तो जिंदगी बदल गई, लेकिन दुख इस बात की है कि थोड़ा जल्दी नहीं आए, लेट करके आए। कोई बात नहीं, जब आए तब चप्पल ही चोरी हो गई। आजकल ठंड में एक फायदा है, आप छत पर बैठकर धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान मुझे इस जन्म में मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे क्या? मिल चुके, बस पहचानना बाकी है। पति हैं आपके? हाँ जी गुरुजी हैं। पति हैं कि भगवान हैं? जी गुरुजी। क्या जी? गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। पति जो हैं जी, वो पति हैं या भगवान हैं? भगवान ही है गुरुजी। तो आप तो कह रहे हो भगवान कब मिलेंगे। कितने साल हो गए ब्याह के? ब्याह के तो हो गए सर 21 साल हो गए। तो 21 साल पहले ही मिल गए थे भगवान, अभी तक नहीं पहचान पाई? पति भगवान ही तो होता है। डार्लिंग, तुम इतनी अच्छी चटनी कैसे बना लेती हो? अरे बनाते वक्त आपका ध्यान कर लेती हूँ तो कूटने में आसानी होती है। एक आदमी कोर्ट में अपनी पत्नी से तलाक लेने गया तो कोर्ट में बोला, जज साहब आई एम नॉट हैप्पी विद माई वाइफ। इतना सुनते ही उसकी पत्नी बोली, अरे कमीने, पूरा मोहल्ला खुश है, बस एक तेरे ही नखरे हैं। आजकल ठंड में एक फायदा है, आप छत पर बैठकर धूप भी सेक सकते हो और आँख भी। ये साला बेलन भी एक विचित्र यंत्र है, इससे तो रोटियां गोल बनती हैं और बेचारे टेढ़े पति सीधे होते हैं। सुनो, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूं। नहीं, तुम रजाई में से निकलकर मेरे लिए सिर्फ 1 गिलास पानी ले आओ। अरे ज्यादा होशियार मत बनो, एक कंटाप मारूंगा, जाके खुद पी लो। सुनो। हाँ? अरे तमन्ना थी तुम्हारे हाथों का रुमाल बनने की, मगर तुम्हारा जुकाम देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। सुनो। हाँ? तुम ही मेरी हिम्मत हो और तुम ही मेरी ताकत हो। अच्छा, अब मैं समझी। इसका मतलब दूसरी औरतें तुम्हारी कमजोरी हैं। अरे चाहे कितनी भी भीषण ठंड पड़ जाए, लेकिन औरतों के सिर्फ नाक ही बंद कर सकती है, मुंह नहीं। नारद मुनि जैसी हो गई है जिंदगी। जैसे वो तीनों लोकों में घूमा करते थे, वैसे ही आजकल हम भी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे घूमा करते हैं। नारायण नारायण नारायण। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी,
और अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। शादी का लड्डू खाने के बाद वही लोग पछताते हैं, अरे जिनका ध्यान अपने लड्डू से ज्यादा दूसरों की काजू कतली पे होता है।